सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 5 ईआईएस का कोर बैंकिंग सर्विसेज के सारे कीवर्ड्स के सारे निमोनिक्स आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट की वीडियोस नहीं देखी है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, साथ के साथ मेरे चैनल पे उनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। प्लीज आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो यार प्लीज लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, ताकि आप ऐसे कंटेंट को दोबारा मिस ना करें। साथ के साथ अपने कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है, प्लस स्पेशली आप क्या चाहते हो, ठीक है, इन कंटेंट से रिलेटेड। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है जी। तो चलो शुरू करते हैं आज के अपने चैप्टर से, जो कि हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 कोर बैंकिंग सर्विसेज। तो कोर बैंकिंग सर्विसेज में सबसे पहले आता है व्हाट आर द कोर बैंकिंग सर्विसेज दैट एनी बैंक इश्यूज, मतलब कौन कौन सी कोर बैंकिंग सर्विसेज कोई भी एक बैंक हमें देता है। तो उसके अंदर हमें ध्यान रखना है, कीवर्ड है कार्ड, दे, चमन, चोमू, गवार, औरत, ठीक है। मतलब ये सिर्फ वैसे पढ़ने के लिए बनाया हुआ है, तो आप इसको आराम से लर्न कर सकते हो। देखो, सी से हमारे पास हो जाएगा क्रेडिट कार्ड, हो जाएगा। ए से हमारे पास हो जाएगा ग्रांटिंग ऑफ एडवांसेस, ग्रांटिंग ऑफ एडवांसेस। आर से हो जाएगा रेमिटेंसेस। डी से हो जाएगा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है। उसके बाद डी डी से हो गया दोबारा डेबिट कार्ड। चमन चोमू का सीसी से हो जाएगा क्लियरिंग कलेक्शन, ठीक है। गवार से हो जाएगा एलसीएस एंड गारंटीज, एलसीएस एंड गारंटीज। ओ से हो जाएगा अदर सर्विसेज। इसी के साथ आपकी सारी सर्विसेज हो जाती है। अब एक भी सर्विस नहीं रही जो बैंक हमें दे रहा है और हम यहाँ नहीं लिख रहे, ठीक है। तो कोर बैंकिंग सर्विस में आ गया कार्ड, दे, चमन चोमू, गवार, और, ठीक है। तो सी से होगा क्रेडिट कार्ड, ग्रांटिंग ऑफ एडवांसेस, रेमिटेंसेस, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, डेबिट कार्ड, क्लियरिंग कलेक्शंस, एलसीएस एंड गारंटीज और अदर सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास की मॉड्यूल्स ऑफ सीबीएस। सीबीएस के दो की मॉड्यूल होते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, जिसमें से ये बैक एंड वाला मेरे एग्जाम में भी आया था। तो इसके अंदर आता है बैक एंड के अंदर आपको याद रखना है एबीसीडी, एबीसीडी। ए से आ गया एटीएम, बैक ऑफिस, क्रेडिट कार्ड सिस्टम एंड डाटा वेयर हाउस। जबकि फ्रंट एंड तो बहुत सिंपल है, एमआईपीबी, मोबाइल इंटरनेट फोन ब्रांच, मोबाइल इंटरनेट फोन ब्रांच। नेक्स्ट आता है कोर फीचर्स ऑफ सीबीएस। सीबीएस के कौन कौन से कोर फीचर्स होते हैं, तो इसके अंदर आपको याद रखना है सेपरेट डॉक्टर रिक्वायर्ड फॉर हरामी पेशेंट, सेपरेट डॉक्टर रिक्वायर्ड फॉर हरामी पेशेंट, ठीक है। तो सेपरेट से आपको याद रखना सेपरेट हायरार्की फॉर बिजनेस एंड ऑपरेशंस, ठीक है। डॉक्टर का डी से आपको याद आ जाएगा डाटाबेस अपडेटेड साइमल्टेनियसली। ओ से याद आ जाना चाहिए सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन। सी से सेंट्रलाइज्ड इंटरेस्ट एप्लीकेशन फॉर ऑल अकाउंट एंड अकाउंट टाइप। टी से ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड ऑटोमेटिकली, ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग। आर से आ जाता है रिलायंस ऑन ट्रांजैक्शन बैलेंसिंग, ठीक है जी। उसके बाद हरामी आ जाता है सीधा बीच में, अब यहाँ पे कुछ नहीं है रिक्वायर्ड फॉर का, सीधा हरामी से। एच से आ जाता है हाईली डिपेंडेंट सिस्टम बेस्ड कंट्रोल। ए से एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस। आर से रिमोट इंटरेक्शन विद कस्टमर्स, और दोबारा ए से आ जाता है हमारे पास ऑथराइजेशन अक्कर विद इन द एप्लीकेशन, ठीक है। तो बस आपको इतनी चीजें याद रखनी है, हो जाएगा काम। वैसे तो ये पॉइंट ना 11 पॉइंट है, आप इसमें से कोई 6 पॉइंट भी याद रखते हो तो आप मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। फिर भी अगर आप ये कीवर्ड याद रख लेते हो तो आपको सारे पॉइंट याद रह जाएंगे। चलो जी। Separate doctor required for army patient, separate hierarchy for business and operation, database updated simultaneously, centralized operation, centralized interest application, transaction posted immediately, online real-time processing, reliance on transaction balancing, highly dependent system-based control, anywhere anytime access, remote interaction और authorization within the application. Next हमारे पास आता है टेक्नोलॉजी कंपोनेंट ऑफ सीबीएस। सीबीएस का जो टेक्नोलॉजी कंपोनेंट है उसके अंदर क्या क्या होता है, तो इसके लिए आपको याद रखना है डैड सीईओ, डैड सीईओ, ठीक है। डाटाबेस एनवायरनमेंट, डी से डैड, डी से डाटाबेस एनवायरनमेंट, एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, डाटा सेंटर एंड डिजास्टर रिकवरी सेंटर। नेक्स्ट आता है कनेक्टिविटी टू कॉर्पोरेट नेटवर्क एंड इंटरनेट। ई से आता है एंटरप्राइज सिक्योरिटी, आर्किटेक्चर एंड सिक्योरिटी सोल्यूशन, और ओ से आता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग फॉर फ्रॉड रजिस्ट्री, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से याद करना है, ये आपको याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये भी। की एस्पेक्ट जो आर्किटेक्चर में है उसके लिए आपको याद रखना है कोरी, कोरी, बस कोरी याद रखना है। कस्टमर सेंट्रिक होता है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, कस्टमर सेंट्रिक, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, रेगुलेटरी कंप्लायंस और इंफॉर्मेशन फ्लो। टाइप ऑफ सर्वर में आपको याद रखना है वेब आईपैड, वेब आईपैड, वेब आईपैड। होपफुली आप इसके नोट्स साथ साथ बनाते चल रहे होंगे, नोट्स बना लेना। नोट्स नहीं बनाओगे तो इस चीज का कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। नोट्स जरूर बनाना। वेब से आ गया वेब सर्वर। आई से हमारे पास दो आते हैं, आईबीसीएस और आईबीएएस। सी से हमारे पास होता है चैनल सर्वर, सी से हमारे पास होता है चैनल सर्वर, और ए से हमारे पास होता है एप्लीकेशन सर्वर। वेब आईपैड, पी से प्रोक्सी सर्वर, ए से एंटीवायरस। ए में ना हमारे पास तीन है, एक तो एटीएम वाली बात आ जाती है, एक एंटीवायरस वाली और एक एप्लीकेशन वाली, और डी से हमारे पास डाटाबेस सर्वर है।
नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन करनी है सीबीएस की, इम्प्लीमेंटेशन करनी है सीबीएस की। सीबीएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे पद्मा, पद्मा हमारे किसी दोस्त का नाम है, पद्मा सिर्फ तुस्सी ही कर सकते हो ये काम, पद्मा सिर्फ तुस्सी ही कर सकते हो ये काम। पी से हो जाएगा प्लानिंग, ए से अप्रूवल, डी से डेवलपमेंट एंड डिजाइन, एम से मेंटेनेंस, ए से ऑडिट, ठीक है। फिर उसके बाद टेस्टिंग, अपडेशन, सिलेक्शन, सपोर्ट, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, अपडेशन, सिलेक्शन, सपोर्ट, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, अपडेशन, सिलेक्शन, सपोर्ट, इम्प्लीमेंटेशन, पद्मा तुस्सी। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ बैंकिंग बिजनेस। बैंकिंग बिजनेस के क्या फीचर है, बैंकिंग बिजनेस के फीचर है फोर्ड, बैंकिंग बिजनेस के फीचर है एफ ओ डी, फोर्ड, बैंकिंग बिजनेस के फीचर है एफ ओ डी, फोर्ड। एफ से याद रखना है फ्रॉड हो सकता है। दूसरा, ये ऑपरेट करती है ओवर अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस, ऑपरेट ओवर अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस। और डी से हमारे पास आता है कि इसके अंदर बहुत सारा डाटा वगैरह स्टोर होता है, डिपॉजिट्स वगैरह लोग करा के जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्क एसोसिएटेड विद सीबीएस। सीबीएस के लिए रिस्क कौन कौन से हैं, तो इसके लिए हमें कीवर्ड याद रखना है, क्रेडिट इज ऑसम, क्रेडिट इज ऑसम, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, इज से आई से आपको याद रखना है आईटी रिस्क, ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क, एस से स्ट्रेटेजिक रिस्क, इनसे मार्केट रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क के टाइप क्या है, तो ये आपको ना, ये थोड़ा मुझे अच्छी नहीं लगी थी ये कीवर्ड, ये थोड़ा आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो टीपीआर पीपल कंप्लाई लीगल इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, टीपीआर पीपल कंप्लाई लीगल इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, कम से कम 4-5 बार आपको रिवाइज करने हैं सारे, तब जाके आपके दिमाग में बैठेंगे ये। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, पीपल रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, लीगल रिस्क, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क। कोई मुझसे पूछता है आईटी रिस्क बताओ कौन कौन से होते हैं, तो मैं कहूंगा मोसी का डाटा ही तो सबसे बड़ा आईटी रिस्क है, मोसी का डाटा। मेंटेनिंग रिस्पॉन्स टाइम, ऑथराइजेशन प्रोसेस, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, एक्सेस कंट्रोल, ये सारे सिर्फ ए से आ रहे हैं। यूज से यूजर आइडेंटिटी मैनेजमेंट, सेवरल सॉफ्टवेयर अक्रॉस डाइवर्स नेटवर्क होगा। उसके बाद इंसिडेंटल हैंडलिंग प्रोसीजर। डी से आएगा डाटा ओनरशिप एंड डाटा प्रोसेस। सिक्योरिटी पॉलिसी, कौन कौन सी सिक्योरिटी पॉलिसी फॉलो होती है, तो इसके लिए आपको याद रखना है ओ अनपेड सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी को चेक करते हुए मुझे पता लगा, अच्छा ये चीज अनपेड रहेगी, ओ अनपेड। ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, यूजर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, और लास्ट हमारे पास आता है डाटाबेस सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसी के साथ लगभग अपना चैप्टर खत्म हो गया। लास्ट अपने में आता है फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ये वैसे आपको याद ही होते हैं, फिर भी अगर आपको याद करना है तो एमआरआई से आप याद कर सकते हो। मॉनेटरी अथॉरिटी होता है, रेगुलेटरी सुपरवाइजरी होता है, और इशू ऑफ करेंसी होता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अपना चैप्टर खत्म हो गया। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आप ऐसे कंटेंट को दोबारा मिस ना करें। और साथ के साथ कमेंट करके जरूर बताया करो यार कि कैसे आपको व्यूज क्या रहे, ये कैसे आपको लग रही है सीरीज, प्लस आप और क्या चाहते हो मुझसे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।